तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। अभी मजा आएगा ना। कि न साजिश थी ना कोई जंग का ऐलान लिखा था, बुझी आंखों में एक मासूम सा अरमान लिखा था, जिसे दंगाई कह के सीधे गोली मार दी तुमने, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, दूसरों की जिम्मेदारी नहीं लेता हूं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले। इमरान प्रतापगढ़ी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सवाल बिल्कुल मुख्तसर है, छोटा सा है। संभल टू अजमेर, ये आस्था का फेर है, ये सियासत का फेर हो रहा है? पहले ही फैसला कर ले, ये 50 शेड्स ऑफ बकचोद। ये सीधे सीधे सरकार की मंशा के तहत ये सारा कुछ हो रहा है। तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। 5 युवक मारे गए हैं, अभी उनकी मिट्टी सूखी भी नहीं है, उनके परिवारों की चीखें भी नहीं बंद हुई हैं, और एक नया मामला खड़ा कर दिया गया। मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, नेताओं के जरिए बयानबाजी शुरू हो गई, और देश में राहुल गांधी जी बहुत दिन से कह रहे हैं कि जो नफरत की एक तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ खेती कर रही है मौजूदा सरकार, उसकी फसल चुनावों के लिए उन्हें काटनी है। सीधे सीधे सियासत है, सरकार की मंशा है। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। वरना संभल और अजमेर दोनों का अगर आप विश्लेषण करेंगे संदीप जी, आप बताइए, आनन फानन में याचिका दाखिल होती है, आनन फानन में सर्वे का ऑर्डर होता है, और आनन फानन में प्रशासन तैयार बैठा है उसी दिन। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर सर्वे करवाने के लिए उसी दिन तुरंत। और ये अगले मंशा नहीं है दिन, तो और क्या? अगले दिन विधानसभा 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होने थे। 1 सेकंड, बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहूंगा कि कुंदरकी में भारतीय जनता पार्टी जीतती है और फिर उसका डेटा लेकर के पूरे देश को बताती है कि जहां 65% मुसलमान हैं, वहां हमें मुसलमानों ने वोट देकर के चुनाव जितवाया। डोरा पीटती है इसका, मीडिया पे नैरेटिव बनाया जाता है, भाईजान ने वोट दिया। कुंदरकी और संभल सटा हुआ है, पास पास है। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? 23 तारीख को आप जीत का जश्न मना रहे होते हैं और नारा लगा रहे होते हैं कि मुसलमानों ने हमें वोट देकर के मोदी के सबका साथ सबका विकास के नारे पे भरोसा जताया, योगी जी क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं के नारे पे भरोसा जताया, हमारा साथ दिया, और अगली सुबह 24 तारीख को आप उसी संभल में 5 लाशों का तोहफा देते हैं। मुझे तो देश से बहुत भावुकता के साथ पूछना है कि न साजिश थी ना कोई जंग का ऐलान लिखा था, बुझी आंखों में एक मासूम सा अरमान लिखा था, जिस कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। दंगाई कह के सीधे गोली मार दी तुमने, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। वहां माएं बिलख रही हैं। नहीं इमरान, देखिए शायरी अपनी जगह ठीक है, सरकार के नहीं शायरी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि यहाँ अदालत की सवाल एक जिम्मेदार एक मिनट इमरान भाई, आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है, आप सरकार पर एक सवाल पूछना है संदीप भाई। हाँ बोलिए। आप बताइए कि इतना बड़ा हादसा हुआ, इतनी मौतें हुई, सरकार के किसी एक जिम्मेदार व्यक्ति का कोई जिम्मेदारी भरा बयान है? संवेदना के एक शब्द हैं? जैसे सरकार के तो मन मुताबिक सब कुछ हो रहा है। आप भाजपा के नेताओं के जो पदों पर बैठे हैं, जो मंत्री हैं, उनके बयान उठा के देखिए, आप कौन सा माहौल बनाना चाहते हैं? नहीं, आप सरकार पर आरोप तो लगा रहे हैं, अदालतों के रवैये पर भी सवाल हो रहा है, उस पर तो मैं आता हूं, लेकिन यहां पर AK वाजपेयी ने एक अहम सवाल उठाया है, और सवाल दरअसल इस पूरे मुद्दे की बुनियाद से जुड़ा हुआ है। वो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का कानून। उस कानून में आपने वो गुंजाइश क्यों छोड़ दी? उसको भाई मारो, मुझे मारो। एयरटाइट कानून क्यों नहीं बनाया कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि भाई सेक्शन 3 इस बात की इजाजत देने। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। से इनकार नहीं करता कि भाई आप मूल चरित्र खोजना चाहें तो खोजिए। रायता तो वहां से फैला, और ये आपकी वही छद्म धर्मनिरपेक्षता की रहा नहीं जाता जो राजनीति थी, उसके चलते हो रहा है क्या? समझ रहे हो ना? आप अगर रायता फैलाने की बात सोचेंगे तो हर जितने भी एक्ट हैं सब में रायता फैलाइए ना। रायता सिस्टम आपके साथ है, पूरा तंत्र आपके साथ है, मीडिया आपके साथ है, तो किसी भी एक्ट में रायता फैला लीजिए ना। उसमें किसी में भी वैक्यूम खोज लीजिए ना। वैक्यूम खोजने पर आएंगे और दुहाई देने पर आएंगे तो
अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो। हर विषय पे बात फिर वहीं आके अटक जाती है कि क्या मौजूदा सरकार, और आप विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं। सच बात यह है कि संभल होने के बाद, अजमेर होने के बाद, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। पूरे देश में विपक्ष से सवाल पूछा जा रहा है। क्या मीडिया का कोई साथी देश के गृहमंत्री से पूछ रहा है कि जो हम कुछ हो रहा सबसे है, सवाल पूछ रहे हैं। आई एम सॉरी बाबू। इमरान, क्या कर रही है? हम कानून ना मंत्री काहू से पूछ पा दोस्ती, रहे ना काहू से बैर, दूसरों की नहीं, हम जिम्मेदारी आप पे- नहीं लेता हम हूं। संदीप भाई आप पे, हम आप साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पे सवाल नहीं, हम आप पे सवाल नहीं खड़ा कर रहे संदीप भाई। मैं पूरे एक तंत्र की बात कर रहा हूं, मैं पूरे मीडिया समाज की बात कर रहा हूं। संभल से जो विजुअल प्रशासन ने देश को उपलब्ध कराए, मीडिया को उपलब्ध कराए, वो तो मीडिया चीख चीख करके देश को दिखा रहा है। जो फायरिंग करते हुए तस्वीरें और विजुअल्स देश के सामने आए, वो तस्वीरें मीडिया के पर्दे से हट, तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। नहीं। जो काम मीडिया को करना चाहिए, सच बात तो यह है कि पलट के प्रशासन से जो सवाल मीडिया को पूछना चाहिए था, वो कितनी सहजता से इंटरव्यू ले रहा है उसी प्रशासन से। कभी कभी लगता है कि पुनीत भगवान है। तो कहीं ना कहीं पूरा एक सिस्टम है जो सच में दुश्मनों की तरह। मैं बहुत क्या भावुक हूं, मैं अदालत, शायरी नहीं सुना सुप्रीम रहा हूं। कोर्ट को स्वतः मैं कोई बहुत संज्ञान लेना गाढ़े- चाहिए। गाढ़े टेंशन नहीं लेने का अपू ने ना। तर्क अब भी नहीं याचिकाएं रखना दाखिल चाहता। हो गई हैं, सुनवाई की तारीख जो मुझे बिल्कुल, जानकारी दे रहे हैं कि बिल्कुल वाजपेयी संज्ञान 4 लेना दिसंबर। चाहिए, बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए, बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए। निचली अदालतें जैसा व्यवहार कर रही हैं, आप खुद तुमसे ना हो पाएगा। देखिए मंशा पे सवाल क्यों ना खड़ा हो। मैंने कहा ना, आनन फानन में, इसे आनन फानन नहीं कहते। सर्वे का जो टाइम होता है वो 10 बजे से 5 बजे तक होता है। अभी मजा आएगा ना। आदेश होता है और रात में, शाम में 7 बजे 8 बजे तक सर्वे होता है। और एक दिन वहां की मस्जिद कमेटी से, वहां के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि थे, उनसे कहा जाता है कि सर्वे पूरा हो गया। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। उसके बाद जब अगले दिन सर्वे के लिए आते हैं तो किसी स्थानीय, इतने संवेदनशील मामले पर आप मुझे बताइए कि लोकल प्रशासन को स्थानीय जनप्रतिनिधियों को विश्वास में ये लेना मंदिर चाहिए? रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे। नहीं मस्जिद लेना के चाहिए। घमासान बहुत में सामान्य संसद सवाल कहां पूरे है? देश से में। अब क्योंकि आप सांसद भी हैं, आखिरी सवाल आपसे इमरान। संसद अरे भाई, चलने आपको ही नहीं भेजते दी जा रही हैं है। प्रतिनिधि मौत को छू के टक से वापस आ सकते। बनाकर चलने देश कहां की दी जा रही है? दशा आप दुरुस्त संसद- करेंगे, संसद चर्चा हो पाएगी, मर्रम हाथ जोड़ के मैं मोदी लगेगी, सलाह संदीप जी, मशवरा जब होगा। सरकार को संसद चलानी थी तो विपक्ष के 146 सांसद एक दिन में सस्पेंड करके संसद चलाई गई। बिल्कुल चुप। बिल पास कराए गए। आज भाजपा उल्टा कहती है कि विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है। जब आपको बिल पास कराने होते हैं तब विपक्ष के विरोध के बाद भी आप संसद कैसे चला लेते हैं? 146 सांसद एक दिन में आपने सस्पेंड किए, उसके बाद संसद चलाई। आज आप तैयार बैठे हैं कि हमको संसद को जो है एडजॉर्न कर देना है, संसद नहीं चलाना है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। सरकार जानती है कि संसद चलेगी तो बहस होगी संभल पर, संसद चलेगी तो बहस होगी अडानी पर, सवाल पूछे जाएंगे। इसलिए विपक्ष के नाम पे ठीकरा फोड़ो और संसद एडजॉर्न कर दो। डिबेट मत कराओ, भागो संसद से, संविधान दिवस मनाओ और दिल्ली से तो 150 यहाँ किलोमीटर पर की दूरी भाईचारा पर कायम लाशें बिछी करने हों, की क्या कोई संविधान कोशिश दिवस कर रहा है? मनाओ, बहुत बहुत जश्न शुक्रिया इमरान प्रतापगढ़ी।